तो भाई यहाँ हमें बता रहे हैं कि लीना मिठाई की दुकान चलाती है। इसके पास 10% ऑर्डर फ़ोन के ज़रिए आते हैं और सी दिखा रहा है 1 महीने में लीना के पास मिठाई के ऑर्डर आने की तादाद को, जब तक उसे फ़ोन से पहला ऑर्डर नहीं मिल जाता। हर एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से बिल्कुल आज़ाद है। और अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि महीने में लीना को 5 से कम ऑर्डर लेने पर ही एक ऑर्डर फ़ोन के ज़रिए आ जाए। तो अगर मैं इस पूरी बात को मुख्तसर करूं, तो हमें वो इम्कान मालूम करना है जिसमें सी 5 से कम है। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि इस सवाल को पढ़ते साथ ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सी एक ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। और ऐसा इसलिए है कि हमें नहीं मालूम कि कितने ऑर्डर के बाद लीना को फ़ोन पर ऑर्डर आएगा, यानी यहाँ पर ऑर्डर आने की तादाद मुकर्ररा नहीं है। तो भाई ये एक ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है और साथ ही यहाँ पे सारे हादसात बिल्कुल आज़ाद हैं, यानी एक चीज़ के होने की वजह से दूसरी चीज़ के इम्कान पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर काम शुरू करते हैं। अब ये अगर हमें मालूम करना है तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा उस इम्कान के जिसमें सी 1 के बराबर है, कि हो सकता है पहले ही ऑर्डर लीना को फ़ोन के ज़रिए मिल जाए। अच्छा, अब ये भी मुमकिन है कि लीना को पहला नहीं बल्कि दूसरा ऑर्डर फ़ोन पर मिले, तो उसका इम्कान बराबर हो जाएगा इस चीज़ के। इन दोनों का हम जमा कर देंगे। ये भी मुमकिन है कि लीना को तीसरा ऑर्डर फ़ोन पर मिले, तो ये भी एक इम्कान होगा। और भाई साथ में ये भी मुमकिन है कि लीना को चौथा ऑर्डर फ़ोन के ज़रिए मिले। इन सारे ही इम्कानात को हम आपस में जमा कर देंगे क्योंकि ये सारी मुमकिनात हमारे पास हैं। चलें इन सारे इम्कानात को अब मालूम करते हैं। तो भाई फ़ोन से ऑर्डर आने का इम्कान 10% है और इस वजह से फ़ोन से ऑर्डर ना आने का इम्कान बराबर होगा 100 माइनस 10% के, यानी 90% के। तो फ़ोन से ऑर्डर आने के इम्कान को हम 0.1 की सूरत में दिखा सकते हैं और फ़ोन से ऑर्डर ना आने के इम्कान को हम 0.9 की सूरत में दिखा सकते हैं। अब अगर पहली दफ़ा ही फ़ोन से ऑर्डर आ रहा है तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी 0.1 के। लेकिन अगर पहला नहीं बल्कि दूसरा ऑर्डर फ़ोन के ज़रिए आ रहा है तो इस बात का इम्कान होगा 0.9 ज़रब 0.1। भाई पहला ऑर्डर फ़ोन से नहीं आया तो हमने नाकामयाबी का इम्कान लिख लिया, और फिर दूसरा ऑर्डर चूंकि फ़ोन से आया है इसलिए हमने कामयाबी का इम्कान लिख लिया और फिर आपस में दोनों को ज़रब दे दिया। चलें अब ज़रा इस इम्कान पे आते हैं। तो यहाँ पहली 2 बारियों में फ़ोन से ऑर्डर नहीं आ रहा होगा और तीसरी बारी में जाकर फ़ोन से ऑर्डर आ रहा होगा। तो पहली 2 बारियों का इम्कान बराबर हो जाएगा 0.9 ज़रब 0.9 के, जिसको हम 0.9 की ताकत 2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। और फिर चूंकि तीसरी दफ़ा फ़ोन से ऑर्डर आ रहा होगा इसलिए यहाँ पर कामयाबी का इम्कान आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर पहली 3 बारियों में फ़ोन से ऑर्डर नहीं आ रहा होगा और इसलिए पहले 3 बारियों का इम्कान बराबर होगा 0.9 की ताकत 3 के, और चूंकि चौथी बारी में फ़ोन से ऑर्डर आ रहा होगा इसलिए हम इसको ज़रब दे देंगे 0.1 से। अब भाई ये बिल्कुल ठीक तरीका है ये इम्कान मालूम करने के लिए, लेकिन बात यह है कि इस सवाल में तो हमने ये चीज़ कर ली, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर हमें कहा जाता कि सी कुछ 100 से कम है तो क्या हम 100 इम्कानात मालूम करते? मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई थका देने वाला काम है और चूंकि ये काम इतना लंबा है इसलिए इसमें गलती करने का इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। भाई ये तो एक मसला है। अब इसका हल क्या है? भाई हल है एक शॉर्टकट। अब फ़र्ज़ करें कि हम इस बात का इम्कान मालूम कर लें जिसमें पहली 4 बारियों में फ़ोन से कोई ऑर्डर ना आए। अच्छा, इसको देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेकार सा शॉर्टकट है। ये बात तो बिल्कुल इसके बरक्स है। हम तो इस बात का इम्कान मालूम करना चाह रहे थे कि 5 से कम बारियों में फ़ोन से ऑर्डर आए, और 5 से कम ज़ाहिर है 4 ही होते हैं। तो ये असल में दिखा रहा है पहली 4 बारियों में फ़ोन से ऑर्डर आने के इम्कान को, जबकि ये दिखा रहा है पहली 4 बारियों में फ़ोन से कोई ऑर्डर ना आने के इम्कान को। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम 1 से
इस इम्कान को माइनस कर दें, तब ये दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं। तो अब बस हमें ये इम्कान मालूम करना है और उसको फिर 1 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 4 बारियों में फ़ोन से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। भई फ़ोन से ऑर्डर ना आने का इम्कान, जैसे कि हमने देखा था, 0.9 के बराबर होता है। अब अगर चारों बारियों में फ़ोन से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो हम इस चीज़ को इसी से 4 दफ़ा ज़रब दे देंगे, या हम इसकी ताकत 4 रख देंगे। और यूँ फिर जब आप इस चीज़ को हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास 0.3439 आ जाएगा। आप चाहें तो इस पूरी चीज़ को हल करके भी देख सकते हैं। जवाब की सूरत में आपको यही कदर मिलेगी।